अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है आईएमएफ नेगोशिएशंस। अच्छा, अब जो है कि जी अब दूसरा पता है कि जी गवर्नमेंट के आईएमएफ से है ना नेगोशिएशंस चल रही हैं। और ये भी कि जी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें आईएमएफ की ट्रांश मिले हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी मईशत के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ज़ाहिर है तो नज़रबंदी का शिकार होती है। तो एक मिनट बाद फिर जो है ना जो आईएमएफ से हमारी नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत चल रही है उस हवाले से है। और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। Canada, with the country's foreign exchange reserves depleting to dangerous levels, all eyes are on the government to see how its negotiations with the IMF pan out. ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा विद द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटिंग। विद द कंट्रीज मतलब क्या हो गया के साथ ही, क्या कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग होता है कम होना। उन्होंने कहा के साथ ही वो मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो क्या है डिप्लीटिंग टू डेंजरस लेवल, जो बड़ी खतरनाक हद तक क्या है कम हो गए हैं। ऑल आइज आर ऑन द गवर्नमेंट, तमाम जो निगाहें हैं वो मरकूज हैं गवर्नमेंट पे। क्यों मरकूज हैं? टू सी हाउ इट्स नेगोशिएशन विद द आईएमएफ पैन आउट। और सारी निगाहें इस चीज़ पे मरकूज हैं कि भाई क्या इसकी जो नेगोशिएशन है, इसकी बातचीत है आईएमएफ के साथ, वो क्या है पैन आउट होती है। पैन आउट होता है किस तरह खत्म होती है, किस तरह कंक्लूड होती है, किस तरह निकल के सामने आती है, मतलब यानी इन जो बातचीत है आईएमएफ के साथ उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, अब करेंगे जी Friday's pages carried a concerning report on the state bank's foreign holdings, which stood at just $6.1 billion after the week that ended December 16। उनका जो फ्राइडे के पेजेस पे है ना एक ऐसी रिपोर्ट थी, बड़ी कंसर्निंग थी, बड़ी तशवीश में मुब्तला करने वाली रिपोर्ट थी। किस हवाले से? ये जो स्टेट बैंक के फॉरेक्स हैं, फॉरेक्स होल्डिंग्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से ये थी बड़ी आप कह लेंगे जी कंसर्निंग रिपोर्ट थी कि बहुत ज़्यादा आपको क्या है फ़िक्र में मुब्तला करने वाली रिपोर्ट थी। और जिसमें ये बताया गया था कि अभी हमारे जो हैं फॉरेन होल्डिंग्स वो हमारे पास कितनी आ गई है, 6.1 बिलियन, ठीक है, डॉलर्स आफ्टर द द वीक दैट एंडेड 16 दिसंबर। तो इस टाइम पे जो है ना वो बता रहे हैं कि हमारी जो फॉरेक्स होल्डिंग्स है ना वो कितनी है, सिर्फ 6.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वो क्या रीज़न देता है कि क्यों हमारे पास इतनी जो है ना वो कम हो गई हैं हमारी फॉरेक्स होल्डिंग्स। अब कह रहे हैं जी सेंट्रल बैंक cited continuing repayments of external debt as a reason behind the sustained decline in its forex reserves। साइट करना होता है हवाला देना है। सेंट्रल बैंक साइटेड कंटिन्यूइंग रीपेमेंट्स, सेंट्रल बैंक ने यानी स्टेट बैंक ने हवाला दिया कि वो लगातार कंटिन्यूइंग रीपेमेंट्स हैं, जो हम पैसे वापस करते हैं किसके, एक्सटर्नल डेट, डेट को लेके, कर्जे को लेके, एज द रीजन बिहाइंड अ सस्टेन डिक्लाइन इन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। और उन्होंने ये रीजन दिया कि ये लगातार ये डिक्लाइन हो रहा है, ये कमी हो रही है हमारे फॉरेन एक्स रिजर्व्स में, उसके लिए क्या उन्होंने रीजन दी कि ये लगातार हम एक्सटर्नल डेट के लिए रीपेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, करें जी those repayments are likely to get more and more difficult without new inflows। उन्होंने कहा वो जो रीपेमेंट्स है ना वो और ज़्यादा हमारे पास मुश्किल होती जाएंगी कि हम ये दोबारा पैसे अदा करें विदाउट न्यू इनफ्लोज, क्योंकि नए इनफ्लोज नहीं हो रहे, नए पैसे आ नहीं रहे, और पुराने जो है ना वो हमारे एक्सटर्नल डेट में खर्च हो रहे हैं। Which is why satisfying the IMF and securing another tranche from the ongoing bailout program has become so critical for maintaining the economy's health। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की। उन्होंने कहा कि ये वजह है कि सेटिस्फाई करना आईएमएफ को और हासिल करना एक और ट्रांश, एक और किस्त, जो अभी बेल आउट पैकेज है हमारा प्रोग्राम का, उसका हासिल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, इतना ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? फॉर मेंटेनिंग द इकोनॉमीज हेल्थ, के जो मीशत की हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए, यानी कि वो मीशत जो है उसको क्या है एक तरीके से बहाल रखा जाए। अच्छा, अब कह रहा है जी it is worth recalling that a ninth review of the IMF bailout program had earlier been put off for 2 months due to the PMLN led government's unwillingness to accept certain conditions placed before it by the fund, and the disagreements have yet to be resolved। उन्होंने कहा ये इस बात को याद रखना चाहिए कि जो नाइन्थ रिव्यू था आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम का वो क्या है पुट ऑफ हुआ था 2 महीनों के लिए। पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को आप डिले कर दो, आपको अगर नहीं अच्छा अभी नहीं बाद में हम करेंगे, तो आपने क्या किया, पुट ऑफ किया है। तो उन्होंने कहा ये आईएमएफ का नाइन्थ रिव्यू था उसको क्या है 2 महीने के लिए मुखर एक तरीके से किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। क्यों? ड्यू टू द पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट्स अनविलिंगनेस, क्योंकि वो पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट थी, उसकी अनविलिंगनेस नहीं, अनविलिंगनेस थी, यानी वो नहीं चाहते थे टू एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस के कुछ कंडीशंस हैं, शराइत है, उनको तस्लीम करे,
प्लेस्ड बिफोर इट बाय द फंड, जो फंड ने इसके सामने रखी थी कि आपने ये शराइत पूरी करनी है, एंड द डिसएग्रीमेंट्स हैव येट टू बी रिजॉल्व, और जो भी डिसएग्रीमेंट थे, इख्तलाफात थे, वो अभी भी क्या है, रिजॉल्व होना बाकी है, उनका हल होना बाकी है। Apparently, ज़ाहिरी तौर पे, instead of acknowledging the ground realities and taking action accordingly, the people tasked with managing the country's finances expended their time pleading with friendly countries to roll over maturing loans, make fresh deposits, and provide some concessions such as deferred oil payments. अच्छा, ज़ाहिर तौर पे उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप एक्नॉलेज करते, तस्लीम करते ग्राउंड रियलिटीज़, जो ज़मीनी हकायक हैं, और टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक आप एक्शन लेते, द पीपल टास्क विद मैनेजिंग द कंट्रीज फाइनेंसिंग, वो पीपल जिनको टास्क दिया गया था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने मैनेज करना है मुल्क के फाइनेंसिस को, एक्सपेंडेड दैट टाइम, एक्सपेंडेड यहाँ पे क्या मतलब है कि आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर दो, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि वो टाइम को इस्तेमाल करते अम, बजाय इसके उन्होंने कहा ये मतलब जिन लोगों को कहा गया था कि जी आपने कंट्रीज के फाइनेंसिस को जो है ना वो मैनेज करना है, उन्होंने वो सारा वक्त कहाँ पे सर्व कर दिया, ये इस सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इन चीज़ों में उन्होंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। उन्होंने कहा वो मिन्नत समाजत करते रहे फ्रेंडली कंट्रीज़ की कि रोल ओवर कर दें मैच्योरिंग लोन्स को, कि लोन जो है ना वो मैच्योर हो रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपके पास इनफ्लोज नहीं है, तो वो मिन्नत करते रहे फ्रेंडली कंट्रीज़ की कि जी आप इसको रोल ओवर कर दें, इसको आगे ले जाएं, जिस तरह आप कहते हो ना कि जी फ़र्ज़ करें कि अगर आपका ख़त्म हो रहा है कर्ज़ा, तो आप उसको कहते हैं और शराइत के साथ हमें इसको मज़ीद एक्सटेंशन दे दो और रोल ओवर कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है नहीं पैसे देने को। तो इस चीज़ के लिए मेहनत करते रहे, मेक फ्रेश डिपॉज़िट्स एंड प्रोवाइड सम कंसेशंस, ठीक है? और फिर वो क्या कहते रहे कि जी नए फ्रेश डिपॉज़िट्स करें, और फिर क्या है कुछ कंसेशंस दें, और फिर साथ सच एज़ डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स, जैसा कि उन्हें कहा गया कि जी कंसेशंस की बात की गई डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की, कि हमें कंसेशन दें और हम क्या है डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स कर सकें, ठीक है? तो मतलब ये बता रहे हैं कि आपको एक ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए थी, ज़मीनी हकायक समझने चाहिए थे, और उसके मुताबिक आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप क्या है दोस्तों से मिन्नत समाजत पे करते रहे और छोटी मोटी कंसेशन पर लगे रहे, डेफर्ड ऑयल पेमेंट की यहाँ पे बात आई है, ठीक है? अच्छा, however, while those friends have made assurances, the needed assistance has yet to materialize, and the window for the government to take action has narrowed considerably in that period. उनका तमाम वो जो दोस्त थे, उन्होंने क्या assurances तो कराई, यकीन दहानियाँ तो कराई, लेकिन जो needed assistance थी, वो assistance, वो मदद जिसकी ज़रूरत थी, has yet to materialize, वो अभी तक materialize नहीं हुई है, यानी कि concrete form में, tangible form में हमें मिली नहीं है, and the window for the government to take action, और जो time slot था कि गवर्नमेंट उस टाइम पे एक्ट करे, टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन ले, हैज़ नैरोड कंसिडरेबली, वो बड़ी हद तक क्या है कम हो गया है इन दैट पीरियड, ठीक है? तो मतलब जो टाइम था उन्होंने इधर उधर की चीज़ों में ज़ाया कर दिया है, और कि बस मिन्नत समाजत करने में, ठीक है? और कंसेशंस लेने में। अच्छा, Onika reports in some sections of the local media suggest that the IMF has given Islamabad another few weeks to get its act together and make progress on the prescribed action points if it wants to clear the ninth and 10th reviews satisfactorily. अच्छा, रिपोर्ट्स जो है ना कुछ सेक्शन में हमें लोकल मीडिया में देखने को मिली है कि आईएमएफ जो है ना वो इसने इस्लामाबाद को कुछ मजीद हफ्ते दिए हैं कि टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है कि अपने आप को जो है ना क्या कर लो, गैल्वेनाइज वन सेल्फ इंटू ऑर्गेनाइजिंग वंस अफेयर्स इफेक्टिवली, अपने मतलब जो भी आपके मामला वगैरह हैं उनको क्या है सुधार लो, ठीक कर लो। तो उनका कुछ हफ्ते दिए हैं आईएमएफ ने इस्लामाबाद को, यानी पाकिस्तान को, कि आप अपना क्या है टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, यानी जो भी मसले हैं उसको आप हल करें, एंड मेक प्रोग्रेस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एक्शन पॉइंट्स, और जो उनको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उनको बताए गए हैं ये एक्शन पॉइंट्स हैं, इन पे क्या है आप प्रोग्रेस दिखाएं, आप तरक्की दिखाएं। इफ इट वांट्स टू क्लियर द नाइन्थ एंड टेंथ रिव्यूज सेटिस्फैक्टरली, अगर वो चाहते हैं कि वो क्लियर करें नाइन्थ और टेंथ रिव्यूज सेटिस्फैक्टरली, और ताकि उनको क्या है ट्रांश मिल सके। अदरवाइज देयर इज लिटिल होप फॉर द रिलीज ऑफ द हेल्ड अप फंड्स, नहीं तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं कर सका पाकिस्तान, तो उनका लिटिल देयर इज लिटिल होप, ना के बराबर उम्मीद है, फॉर द रिलीज ऑफ द हेल्ड अप फंड्स, कि वो फंड जो हेल्ड है मैं इसको यानी आईएमएफ अभी अपने पास रखे हुए है, नहीं पाकिस्तान को दे रहा, कि उसको क्या है रिलीज किया जाए, ठीक है? अच्छा, the imposition of about 800 billion in new taxes, which the IMF insists Pakistan needs to do in order to keep afloat, is a key hurdle. अच्छा, सबसे बड़ा हर्डल क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि जी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने लगाना है, इम्पोजिशन करनी है किसकी, $800 बिलियन की नए टैक्सेस में, जो आईएमएफ जो है ना जिस पे इसरार करता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है ताकि वो कीप अफ्लोट कर सके, यानी कि क्या है उसमें डिफ़ॉल्ट ना करे, इज़ अ की हर्डल, ये एक मेजर जो हर्डल है, मेजर रुकावट है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है अब आप इलेक्शन ईयर में जाके इतने 800 बिलियन के नए टैक्सेस लगा दोगे, तो यकीनन बहुत बुरी तरह जो है ना इसका सियासी तौर पे नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पे पीएमएल-एन को, ठीक है? अच्छा।
और इसको आगे अगर हम देखें तो कह रहा है कि जी हाउएवर फाइनेंस मिनिस्टर सागरा हैज बीन रेजिस्टिंग द रिक्वायरमेंट स्ट्रांगली ड्यू टू पॉलिटिकल कॉस्ट इट इज लाइकली टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रूलिंग कोalition। अब वही यहाँ पे पॉलिटिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर देखें अगर आप 800 बिलियन को के टैक्सेस लगा देंगे तो क्या होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर सागरा है ना वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इसको बाज रह रहे हैं इस रिक्वायरमेंट्स को, उसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे क्योंकि एक पॉलिटिकल कॉस्ट इनको अदा करनी पड़ेगी रूलिंग कोalition को। ठीक है, अच्छा I guarantee you foreign lenders are unlikely to look on Islamabad very favorably as long as the IMF remains dissatisfied with the overall direction the economy is being steered in। अच्छा बात यह है कि सिर्फ ये नहीं होता, लोग कहते हैं कि भाई IMF कर्जा नहीं दे रहा तो आप दूसरे तरफ देख लो, कहीं और से ले लो, लेकिन मसला ये है कि अगर जो दूसरे भी कर्जा देने वाले लोग होते हैं ना वो मतलब अगर IMF जो है ना किसी मुल्क से खुश नहीं होता तो मुश्किल है कि दूसरे लोग भी आपको क्या है कर्जा दें। तो उन्होंने कहा ये फॉरेन लेंडर्स हैं वो ये उम्मीद नहीं है कि वो इस्लामाबाद को देखेंगे फेवरेबली, यानी मतलब कि किसी किस्म की वहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल जाएगी एज लॉन्ग एज जब तक IMF रिमेन्स डिससेटिस्फाइड विद द ओवरऑल डायरेक्शन द इकोनॉमी इज बीइंग स्टीयर्ड इन, के जब तक IMF है ना वो खुश नहीं होगा कि ये ओवरऑल डायरेक्शन है, ये पाथ हमने लिया हुआ है इकोनॉमी को लेकर, मैशत को लेकर इज बीइंग स्टीयर्ड इन, कि वो किस तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं जी given the amount of energy the ruling coalition is expending on ensuring that it stays in power till August at least, this stasis is in policy making defies logic। उनका ये देखते हुए कि जितना ये अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं रूलिंग कोalition किस में, किस बात को यकीनी बनाने में कि वो पावर में रहें अगस्त तक कम से कम, तो ये यो मतलब रुकावट है पॉलिसी मेकिंग में, वो डिफाइज लॉजिक, वो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, Kennedy, whatever the political cost of taking difficult measures, the hammering the PDM is likely to receive if the economy continues to be run aground is going to be far worse। उन्होंने कहा है कि जी जो भी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होंगे, आपने ये मुश्किल फैसले करने हैं, तो वो जो हैमरिंग है, जो एक क्रिटिसिज्म है, जो लाइकली है, इम्कान है कि जी पीडीएम जो है ना उसको रिसीव करेगी, उसको सहना पड़ेगा ये क्रिटिसिज्म, अगर इकॉनमी है ना वो इसी तरह चलती रही, और तो वो कह रहे हैं जी उसका और ज़्यादा नुकसान होगा अगर, क्योंकि पीएमएल लेड गवर्नमेंट यही सोचती रहे कि भाई इसका हमारा बड़ा सियासी तौर पे हमारे बुरा नुकसान होगा, तो आप उस तरह पॉलिसी ना बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो तब भी जो है ना इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। With time rapidly running out, Mr. Dar must decide whether his party's political standing is dearer to him or the country's economic future। और उनके साथ ही जो टाइम बड़ी तेजी से जो है ना गुजर रहा है, मिस्टर डार को फैसला करना होगा क्या इसकी पार्टी का जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, इसका स्टेचर है, वो ज़्यादा अहम है, ज़्यादा मुकद्दम है इससे सागडार को, या मुल्क का माशी मुस्तकबिल। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ कह रहा है he ought to have understood by now that the PDM's decision to keep its government was going to come with political costs। और उन्होंने कहा जी उसका अब तक समझ आना चाहिए था कि वो पीडीएम का डिसीजन था कि वो इस गवर्नमेंट को है ना टू कि इस गवर्नमेंट को मतलब वो बरकरार रखें, तोड़े ना, वो क्या है उसकी क्या पॉलिटिकल कॉस्ट्स होंगी, स्पेशली ड्यूरिंग अ टाइम द कंट्री इज रैक्ड बाय मल्टीपल क्राइसिस, खासतौर पर उस टाइम पे जब मुल्क जो है ना वो बिल्कुल तबाह हाल है ये मुतादद क्राइसिस से। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का एडिटोरियल जो है इसकी आईएमएफ का नेगोशिएशंस है उससे मुतालिक था, और उसमें उन्हें बताया गया था किस तरीके से जो है ना वो पीएमएल लेड गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि जो आईएमएफ कह रहा है खासतौर पे 800 बिलियन के 800 बिलियन ही मेरे ख्याल में था कि वो कह रहे थे कि जी 800 बिलियन के जो है ना वो क्या है, आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लें कि मेन यहाँ पे हर्डल आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी 800 बिलियन के नए टैक्सेस लगाएं, जिसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है वो नहीं कीन इतना करने में, खासतौर पे इलेक्शन ईयर में आके, और जो पॉलिटिकल कॉस्ट जो है ना इसको बियर करना पड़े, तो इस वजह से जो नेगोशिएशंस हैं वो ये है ना वो बेहतर तरीके से है आगे नहीं जा रही। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना इतनी बिल्कुल आप कह रहे हैं निचली सतह पे आ गए हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें करना होगा, क्योंकि अगर आईएमएफ से हमें पैसे नहीं मिलते तो मुश्किल है दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान को जो है ना फेवरेबली सपोर्ट करें। ठीक है, तो हमारा आज का एडिटोरियल, बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, और जब हम डेली एडिटोरियल वीडियो सुबह शेयर करते हैं तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ इसी पैसा पर मंथ इसी नंबर पे करके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।